नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, देश में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होने जा रहा है। 1.65 करोड़ राजस्थानियों को लगेगी वैक्सीन। 3 कक्षों में 3 चरणों में पूरा होगा टीकाकरण। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में मुख्य वैक्सीन स्टोर होंगे। कोविशील्ड को मिली आपात इस्तेमाल की मंजूरी। 5 लाख वैक्सीन लगाने के लिए 19,000 हेल्थ वर्कर। जो 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 थोड़ा दूर कर दे, थोड़ा दूर कर। जो 119 डिस्ट्रिक्ट्स और 260 स्थानों पर जो आज ट्रायल हो रहा है, इसमें सब जो इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं देश को, उसमें ग्रामीण इलाके, अर्बन सेटिंग्स, फिर जो डिफ़िकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज़ हो सकते हैं, प्राइवेट सेटअप के एरियाज़ हो सकते हैं, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स तो प्राइवेट सेक्टर के भी और दूसरे भी। तो ये सारी चीज़ों के लिए हर प्रकार से, मैंने आपको अभी कहा ना कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम भारत चला रहा है, ये सब इम्यूनाइजेशन के ही चला रहा है। पूरी वैक्सीन, आपको पोलियो फ्री करने में भी आपकी अहम भूमिका रही थी, और ये अब कोरोना वैक्सीन आने ही वाली है, तो कितना चैलेंजिंग है और कितना अलग है सर? नहीं, देखिए हर एक चीज़ चैलेंजिंग होती है, लेकिन आपने देखा है कि भारत में जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है, अभी आज 2 जनवरी आ गई है। मैंने 8 जनवरी को दुनिया में सबसे पहले कोविड के लिए जो लड़ाई है उसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग जो है अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले साल 2020 में की थी। 1 साल सारे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से, सारी स्टेट गवर्नमेंट सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। तो आपने देखा कि 135 करोड़ के देश में भारत में अभी लगभग 1 करोड़ से थोड़े ही ज़्यादा मरीज़ हुए हैं, उसमें से 98 और 99 लाख के बीच में तो ठीक होकर घर चले गए हैं। दुनिया का हाईएस्ट रिकवरी रेट 96% से ऊपर हमारा है। दुनिया का सबसे कम लगभग फैटेलिटी रेट 1.45% ये हमारा है। और जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, आज आप ही लोग टेस्ट 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 कहते थे, फरवरी के, जनवरी, मार्च के महीने में, अप्रैल तक के महीने में भी आप लोग कहते रहते थे। आज सबसे ज़्यादा 10 से 15 लाख टेस्ट हम रोज़ भारत में कर रहे हैं। 2280 से ऊपर जो है लेबॉर्ट्रीज़ जो है, एक लेबॉर्ट्री से यात्रा शुरू की थी। सब कुछ आपके सामने हुआ है। पीपी किट्स के बारे में, N95 मास्क के बारे में, जो वेंटिलेटर्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, सब चीज़ों में जो आप तकलीफ़ों की चर्चा आप ही लोग करते थे ना मार्च के महीने में, वो सारी चीज़ों को पार करके और भारत ने सारे दुनिया को ये चीज़ें अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। शुरुआती समय में हम लोगों ने वायरस को आइसोलेट करके दिखाया, अब वायरस को कई हज़ार यानी 40-50 हज़ार वायरस तो हमारे रिपोजिटरीज़ में हमने जमा कर दिए। जीनोम सीक्वेंसिंग आज नहीं हमने शुरू की, 6 महीने से हम लोग अपने अपने लेबॉर्ट्रीज़ में जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि अगर एक नया वेरिएंट की बात आई तो वो तुरंत जो है वो, क्योंकि काम हमारा लगातार चल रहा है, उसका भी कंसोर्टियम बन गया है। धार्मिक संगठन अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। और तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर
व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी, उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था, 13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। स्टेजेस क्या रहने वाले हैं सर? स्टेजेस किस तरह से होंगे? सुना आपने किस तरीके से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो लगातार तमाम उन्होंने जिक्र किया है आखिर किस तरीके से टेस्टिंग को लेकर हमने कार्य किया, किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर आने वाले समय में कार्य किया जाएगा और आखिर किस तरीके से मास लेवल तक इसे पहुंचाने की रणनीति अपनाई जाएगी। हालांकि अगर फिलहाल हम बात करें तो कोविशील्ड को मंजूरी मिल चुकी है और तमाम जनता के चेहरे अब खिल उठे हैं। कोविशील्ड को मिली है आपात इस्तेमाल की मंजूरी, ये भी कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। देश में आज से कोरोना वैक्सीन का जो ड्राई रन है उसकी शुरुआत हो रही है। 1,65,00,000 राजस्थानियों को लगेगी वैक्सीन और 3 कक्षों में 3 चरणों में पूरा होगा टीकाकरण और इसी को लेकर तमाम तैयारी हो रही है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में मुख्य वैक्सीन स्टोर होंगे और कोविशील्ड को मिली है आपात इस्तेमाल की मंजूरी। और अभी हमने आपको सुनाया किस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ तौर पर जिक्र किया है कि आने वाले समय में ये जो तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वैक्सीनेशन को लेकर, इसका भी समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। आज से ड्राई रन की शुरुआत हो रही है और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से लगातार हमने पूरी कोशिश की है संक्रमण को रोकने के लिए, यानी कि टेस्टिंग को लेकर पहले कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे और आज के समय में हम लगातार टेस्टिंग जो है लाखों की संख्या में कर रही हैं और उसके बाद अगर हम बात करें तो संक्रमितों की संख्या में बेहद कमी दर्ज की जा रही है। लेकिन आज से जो टीकाकरण का प्रोसेस है उसे अब यहां पर शुरुआत की जा रही है। और उस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, थोड़ी ही देर में देश में शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। जी हां, जयपुर से बड़ी खबर, 7 जिलों में 19 केंद्र पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन है। आज प्रदेश में 1 बजे तक होगा ड्राई रन और कुछ ही देर में ड्राई रन की शुरुआत होगी। जयपुर के 4 केंद्रों पर 100 लोगों पर हुई है ड्राई रन की शुरुआत। 7 जिलों के करीब 475 लोगों पर होगा ड्राई रन। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ड्राई रन की शुरुआत किस तरीके से की जा रही। थोड़ी ही देर में देश में शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। जयपुर में 7 जिलों के 19 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन है। आज प्रदेश में 1 बजे तक होगा ड्राई रन। जी हां, प्रदेश में 1 बजे तक होगा ड्राई रन। जयपुर के 4 केंद्रों पर 100 लोगों पर होगा यह ड्राई रन। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वसंत पांडे जुड़े हुए हैं। वसंत, फिलहाल अगर हम बात करें तो ड्राई रन की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक ड्राई रन का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, लेकिन ऐसे में आखिर इसे एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर कोविशील्ड को मंजूरी मिलने के बाद आज से ड्राई रन किया जा रहा है, यानी कि इसे मॉक ड्रिल भी कह सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन आने से पहले किस तरह तैयारियां की जा रही है इसको लेकर एक ड्राई रन यानी कि मॉक ड्रिल किया जा रहा है। कितनी स्टोरेज की क्षमता है, किस तरह वैक्सीन को रखा जाएगा और किस तरह जो है वर्कर है उनको लगाया जाएगा। हालांकि जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में 4 केंद्रों पर इसे लगाया जा रहा है। बनीपार के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां इसे लगाया जाएगा, जयकलन हॉस्पिटल में इसे लगाया जाएगा, मणिपाल हॉस्पिटल और साथ साथ अचरोल के सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां इनको लगाया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करने में लगे हैं। सुबह प्रशासनिक अधिकारी मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचे थे जहां से इसकी शुरुआत की गई थी। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ये ड्राई रन जो है इसका ट्रायल किया जाएगा। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार पूरी तैयारियां जो है चिकित्सा विभाग की ओर से कर ली गई है। स्टोरेज मशीनें जो है वो लगातार अस्पतालों में पहुंच गई है। सीएमएचओ के निर्देश के अनुसार लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि जिस तरह ट्रायल किया जा रहा है, क्योंकि अब वैक्सीन को लेकर ये ट्रायल किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय
समय में कह सकते हैं जब वैक्सीन आएगी उसकी समुचित व्यवस्था है कि नहीं है, इसको लेकर यहाँ ये ट्रायल किया जा रहा है। हालांकि जयपुर में भी जो चिकित्सा महकमा है वो लगातार चारों जो केंद्र है जहां पर ट्रायल होगा वहां पर मौजूद है और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग करने में लगे हैं। इसके साथ साथ ही राजस्थान के 7 शहरों में ये जो ट्रायल है वो किया जा रहा है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, बांसवाड़ा, करौली और भीलवाड़ा में ये ट्रायल किया जाएगा। तो कह सकते हैं जिस तरह चिकित्सा विभाग मॉनिटरिंग करने में लगा है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कोविड को जड़ से खत्म किया जाए। मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री भी लगातार प्रयास करने में लगे हैं और वैक्सीन को लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जो कोविड शील्ड है इसको मंजूरी मिली है, ये पुणे के सीरम जो इंस्टीट्यूट है उनकी ओर से बनाई जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि जनवरी के अंत तक जो है जो तमाम जो लोग हैं इनको इसका लाभ भी मिल पाएगा। लेकिन कह सकते हैं वैक्सीन आने से पहले जिस तरह केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिली है उसको लेकर राज्य सरकार भी अपने स्तर पर लगातार प्रयास करने में लगा है। उसी के तहत आज ट्रायल किया जाएगा और एक जो 25-25 वर्कर है उन पर इसका उपयोग किया जाएगा। हालांकि कोविड जो शील्ड है वो बताया जा रहा है कि 70% कारगर भी साबित हुई है। जी ठीक है, बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें वसंत, तो तमाम जानकारी आपने दी किस तरीके से ड्राई रन की शुरुआत हो रही है, सरकार की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है। लेकिन ऐसे में संख्या को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर संख्या क्या है। हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि हर एक केंद्र पर 100 लोगों पर ही ये ड्राई रन की शुरुआत की जाएगी। क्या लगता है आने वाले समय में संख्या में बढ़ोतरी होगी? देखिए निश्चित तौर पर, हालांकि जब इंडिया न्यूज सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा इससे बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को 113 पन्नों की जो गाइडलाइन है वो जारी की गई थी पूर्व में। हालांकि उसके अनुसार ही एक केंद्र पर 100 लोगों को जो है इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। अगर जरूरत हुई तो इसका जो वैक्सीन का आंकड़ा है उसे और भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि क्षमता के अनुसार एक केंद्र पर अगर क्षमता है कि 200 या 300 जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा सकती है तो उसके अकॉर्डिंग भी इसमें चेंज किया जा सकता है। इसकी अंतरिम अनुमति राज्य सरकार की ओर से ली जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में एक केंद्र में 100 लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है, लेकिन जो राज्य सरकार है उनका साफ तौर पर कहना है अगर एक केंद्र पर अधिक क्षमता में जो वैक्सीन लगाई जा सकती है तो उसकी व्यवस्था भी की जाएगी और अतिरिक्त भी लगाए जा सकते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें वसंत, तो अगर बात की जाए तो कई चरणों में ये जो वैक्सीनेशन का जो पूरा कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की जाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, फिर पुलिस कर्मियों को, फिर तमाम डॉक्टर्स को और उसी के साथ साथ तमाम जो सफाई कर्मी हैं सबसे पहले उनको यहाँ पर ये जो पूरा कार्यक्रम है उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो कब तक क्या लगता है आम जनता के बीच में ये वैक्सीन पहुंच जाएगी? देखिए निश्चित तौर पर, हालांकि जो केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की है उसमें प्राथमिकता डॉक्टर को दी गई है, क्योंकि कोरोना काल में एक डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, नर्सेज वो एक वॉरियर्स के रूप में मैदान में डटे हुए थे, तो सबसे पहले इनको वैक्सीन लगाया जाएगा। हालांकि खुद जो चिकित्सा विभाग है उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो वैक्सीन आएगी सबसे पहले डॉक्टरों को लगाई जाएगी, क्योंकि डॉक्टर लगातार अपनी 24 घंटों अस्पतालों में सेवाएं देने में लगे हैं, पुलिसकर्मी भी लगातार मॉनिटरिंग करने में लगे हैं, नर्सेज भी लगातार मॉनिटरिंग करने में लगे हैं। जो स्वास्थ्य कर्मी है शुरुआत में उनको लगाई जाएगी। हालांकि अलग अलग जगह से जो लोग हैं वो लगातार जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने में लगे हैं कि वो भी एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो है तैनात थे, तो उनको भी प्राथमिकता दी जाए और प्रथम चरण में उनको भी वैक्सीन लगाया जाए। मेडिकल स्टोर एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, उन्होंने भी कहा है कि 24 घंटे दवाइयों की जो दुकानें थी वो खुली थी, ऐसे में उनको भी प्राथमिकता दी जाए, उनको भी प्रथम चरण में शामिल किया जाए। एम्बुलेंस कर्मियों ने भी जो है मुख्यमंत्री से मांग की है। हालांकि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री की ओर से लिया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उनमें स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता दी है, क्या यानी कि जब वैक्सीन आएगी तो स्वास्थ्य कर्मियों को प्रथम चरण में जो है वैक्सीन लगाई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।